एसबीआई की 3 ऐसे म्यूचुअल फंड है जिन्होंने अभी तक ताबड़तोड़ रिटर्न दिया हुआ है। और अगर आप लोग भी म्यूचुअल फंड से बहुत मोटा पैसा कमाना चाहते हो तो स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 3 ऐसे फंड जिन्होंने पास्ट में बहुत अच्छा खासा रिटर्न दिया हुआ है। तो देयर इज अ मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कि आने वाले टाइम में भी ये बहुत अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। तो बिना देरी के हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे अपने ग्रो का डीमेट अकाउंट ओपन कर लिया है। और अगर आपके पास भी ग्रो का डीमेट अकाउंट नहीं है तो लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं ऐसे कौन से 3 फंड है जिन्होंने पास्ट में बहुत अच्छा खासा रिटर्न दिया हुआ है। और अगर आप लोग भी इसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करते हो तो लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। और दोस्तों जो ये तीनों फंड है, ये तीनों को आप किसी 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे कंसीडर करके नहीं चलना। तीनों में से कोई भी फंड में अगर आप चाहो तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसको मैंने 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे नहीं रखा हुआ है क्योंकि इन तीनों फंड ने ताबड़तोड़ रिटर्न दिया हुआ है, तो इसमें कंपैरिजन नहीं कर सकते। नंबर 1 पे आप लोग कंसीडर करके चल सकते हैं एसबीआई मैग्नम मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। और इस फंड ने 3 साल के अंदर 21% से ज्यादा का रिटर्न दिया हुआ है। और वहीं अगर मैं 5 साल की बात करता हूं तो 5 साल के अंदर 34% का रिटर्न दे रखा है। 34% से ज्यादा का बहुत मैटर करता है दोस्तों, ओनली 5 साल के अंदर। यानी जिन लोगों ने भी आज से 5 साल पहले इस फंड के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया होगा तो आज के टाइम पे उन लोगों को 34% ज्यादा का रिटर्न मिल गया होगा। ठीक है। और दोस्तों ये जो तीनों फंड है, अगर आप लोग चाहो तो इसके अंदर अपने एसआईपी भी कर सकते हो और इसके अंदर वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, यानी लमसम कर सकते हो। जो आपको ठीक लगे वो आप करके चल सकते हो। क्योंकि ये जो तीनों फंड है, इन्होंने जो रिटर्न के मामले ना प्राइवेट सेक्टर को पीछे छोड़ दिया है। क्योंकि अगर मैं बात करूं एसबीआई की तो एसबीआई, मुझे नहीं पता कि बैंकिंग सेक्टर में कैसा परफॉर्म कर रही है, कैसा नहीं कर रही है। जो भी उनका फीडबैक है कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर तो मैं बात नहीं कर सकता। मगर अगर मैं बात करूं स्टॉक मार्केट के ऊपर तो स्टॉक मार्केट में इन्होंने धुआं छुड़ा रखा है प्राइवेट सेक्टर का। ठीक है। तो नंबर 1 पे आप लोग इसको कंसीडर कर सकते हो। वहीं अगर मैं बात करूं इसकी एनएवी की तो इसकी जो एनएवी है 260.27 पैसे के आसपास की है। और रेटिंग की बात करते हैं तो नंबर 4 की इसकी रेटिंग मिली हुई है। और दोस्तों फंड साइज की अगर हम बात करें तो 21,512 करोड़ रुपए का इसका फंड साइज है। यानी आप लोग इसके फंड साइज से इसका आइडिया लगा सकते हो कि लोगों का कितना मोटा इन्वेस्टमेंट है इस फंड के अंदर। और वहीं अगर मैं इसकी एसआईपी की बात करूं तो इसके अंदर आप मिनिमम 500 रुपए के एसआईपी स्टार्ट करके चल सकते हो। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे मंथली एसआईपी की और वन टाइम इन्वेस्टमेंट की। कैलकुलेट करके देखते हैं कि कितना रिटर्न आप लोगों को मिल सकता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे मंथली एसआईपी की, अगर आप लोग इसके अंदर मंथली एसआईपी करना चाहते हैं तो मैं मान के चलता हूं कि बस 5 साल का एवरेज लेके चलता हूं। तो आप लोग 5,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हो 5 साल के लिए तो आप लोगों को 72% से ज्यादा का रिटर्न मिल सकता है, विच इज मेंशन्ड यार। देखिए 72% से ज्यादा का रिटर्न मिलना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है 5 साल के अंदर। और ऐसे बहुत सारे फंड है, प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूं, जिन्होंने 72% का रिटर्न तो पता नहीं देंगे कि नहीं देंगे, नहीं कह सकते। मगर ये चीज आपको एसबीआई के जो फंड है तीनों, इनके साथ देखने को मिल सकता है। ठीक है। तो रिटर्न का हमने देख लिया मंथली एसआईपी के अंदर। और वहीं अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हो, लेट सपोज कि अगर आप लोग 50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है, 5 साल के लिए, तो आप लोगों को 333% से ज्यादा का रिटर्न मिल सकता है वन टाइम इन्वेस्टमेंट यानी लमसम के अंदर। 50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हो 5 साल के लिए तो आप लोगों को 333% का रिटर्न मिल सकता है। मैसिव रिटर्न होता है यार। यानी अगर आप 50,000 रुपए लगा रहे हो, ठीक है, 5 साल तक, तो आपको जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू रिटर्न को अगर प्लस कर दे तो आपको बन जाएंगे 2,16,000 रुपए से ज्यादा ओनली 5 साल के अंदर। समझो 333% का रिटर्न मिलना तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और वहीं अगर मैं इसकी होल्डिंग की बात करता हूं तो जो एसबीआई का मैग्नम मिड कैप का फंड है, इसने 62 स्टॉक्स में इसकी होल्डिंग है, यानी 62 कंपनियों में इसकी होल्डिंग है, जिसके अंदर सुंदरम फाइनेंस का है, टोरेंट पावर है, क्रिस्टल है, बजाज फाइनेंस है, श्री सीमेंट्स है, टाटा एलेक्सी है। तो ऐसे करके इन्होंने अपने एसेट्स इसके अंदर डिवाइड कर रखे हैं। बट ज्यादा पार्ट इसका किसमें है? सुंदरम फाइनेंस के अंदर यहां पे देख सकते हैं 3.64%। और वहीं अगर मैं टोरेंट पावर की बात करूं तो 3.36% इसका एसेट्स है। तो ये होल्डिंग आप लोगों की स्क्रीन पे है, अगर आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके चल सकते हैं। और अगर मैं इसका यहां पे बात करता हूं इक्विटी एलोकेशन की, तो जो इन्होंने सबसे ज्यादा इक्विटी एलोकेशन कर रखा है तो वो है सबसे ज्यादा इसका
अदर्स के अंदर, अब अदर्स के अंदर यहाँ पे क्या क्या चीजें आएंगी, जो फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, कैपिटल गुड्स, मेटल एंड माइनिंग, ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर और टेक्नोलॉजी को छोड़ दें तो इनके बाद का जो भी सेक्टर आता है उस सेक्टर के अंदर 17.8 यानी 17.8% का मार्जिन है, एलोकेशन है। उसके बाद अगर मैं फाइनेंशियल की बात करता हूं तो 16.4% तो फाइनेंशियल के अंदर है, 16.4। और सबसे कम किसके अंदर है, टेक्नोलॉजिया, यानी टेक्नोलॉजिया के अंदर है 5.0%। तो दोस्तों ये है दोस्तों कि एसबीआई का मैग्नम का मिड कैप फंड। इसको आप लोग अगर नंबर 3 पे कंसीडर करें, चाहे नंबर 2 पे कंसीडर करें, चाहे नंबर 1 पे कंसीडर करें, ये आप लोगों की कॉल है कि आप लोग इसको किस चीज पे कंसीडर करके चलते हैं। यहां पे कोई मैंने यहां पे बैरिकेटिंग नहीं लगा रखा है कि नंबर 3, नंबर 2, नंबर 1, आपका जो मर्जी करे आप उस पे इसको कंसीडर करके चल सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं इसकी एक्सपेंस रेशियो का, तो एक्सपेंस रेशियो भी हम लोग देख सकते हैं यहां पे कितना है, 0.82% इसका एक्सपेंस रेशियो है। और वहीं अगर मैं एग्जिट लोड की बात करता हूं तो एग्जिट लोड है 1%, यानी अगर आप लोग इसके अंदर एसआईपी करते हैं या वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं और 1 साल के अंदर अंदर एग्जिट कर देंगे तो 1% का आप लोगों के ऊपर, यानी जो भी आपका कैपिटल इन्वेस्टेड होगा उसके ऊपर 1% का कैपिटल, 1% का एग्जिट लोड लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एसबीआई का मैग्नम मिड कैप फंड। अब बात करते हैं नंबर 2 पे, तो नंबर 2 पे है यहां पे एसबीआई पीओसी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। एसबीआई पीओसी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, अब इसने भी अच्छे अच्छे धुआं दिखा रखे हैं। देखिए 3 साल के अंदर 36% का रिटर्न, मैसिव रिटर्न, 36% का रिटर्न। मुझे नहीं लगता है कि प्राइवेट सेक्टर में इतना रिटर्न मिलना पॉसिबल है। और वहीं अगर मैं 5 साल की बात करता हूं तो 35% से ज्यादा का रिटर्न मिला हुआ है। अगर हम यहाँ पर बात करूं एनएवी की, यानी नेट एसेट वैल्यू की, तो एनएवी है इसकी 35.01 रुपए। तो 35 रुपए मोटा मोटा मान के चलते हैं अभी इसकी एनएवी है। और रेटिंग अभी यहाँ पे अपडेटेड नहीं है। और मिनिमम एसआईपी इसके अंदर भी आप 500 रुपए से आप स्टार्ट करके चल सकते हैं। और फंड साइज की बात करें यहाँ पे तो 5035 करोड़ का इसका फंड साइज है, यानी लोगों का इन्वेस्टमेंट इसके अंदर स्टार्ट हो चुका है और ये फंड साइज 5000 करोड़ प्लस जा चुका है। तो आने वाले कुछ साल के अंदर ये 10 करोड़ भी हो सकता है, 15 करोड़ भी हो सकता है, 20 करोड़ भी हो सकता है। तो ये आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग इस फंड के अंदर कितनी जल्दी अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करके चलते हैं। और जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करके चलेंगे उतना ज्यादा आप लोगों को रिटर्न मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जो मैंने आपको मैग्नम फंड का दिखाया आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट पे 333% का रिटर्न, और वहीं अगर मैं एसआईपी की जो मैंने बताया आपको 72% का रिटर्न, कोई छोटी बात नहीं है यार, बिल्कुल छोटी बात नहीं है। लोग 12% कैलकुलेट करके चलते हैं कि 12% मिल जाए, 15% मिल जाए, और यहां पे तो भाई 72% मिल रहा है आप लोगों को 5 साल के अंदर। तो सोचो कितनी बड़ी बात है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे एसबीआई पीओसी डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के बारे में। तो इसके अंदर भी अगर आप लोग एसआईपी करने की सोच रहे हो तो मैं मान के चलता हूं कि अगर आप लोग 5000 रुपए के एसआईपी करते हो 5 साल के लिए, तो यहां पे आप लोगों को रिटर्न बनेगा 117%। यानी आपका एसबीआई मैग्नम फंड के अंदर जो आपका रिटर्न मिल रहा था एसआईपी के अंदर 72% मिल रहा था 5 साल के लिए, वहीं अगर आप पीओसी फंड का देखेंगे तो 117% का रिटर्न मिल रहा है यार। 117% मैसिव रिटर्न होता है। तो आप लोग वेट किस चीज का कर रहे हो, जल्दी से अपनी इन्वेस्टमेंट इसके अंदर स्टार्ट करके चल सकते हो। बट एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, किसी भी फंड में अगर आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस जरूर ले लो ताकि आप लोगों को लॉस ना हो। ठीक है, तो यहां हमने बात कर लिया कि मंथली एसआईपी में 5 साल अगर किया जाए तो 117% का रिटर्न होता है। और वहीं अगर आप लोग का मन है इसके अंदर वन टाइम इन्वेस्टमेंट करने का, लमसम करने का, आपके पास से कहीं से बोनस आ गया, आपके घर वालों ने दे दिया, आपके पास कुछ पैसे सेविंग पड़े थे, अगर आप उसको वन टाइम इन्वेस्टमेंट डालते हो, लेट सपोज मान के चलता हूं कि अगर इसके अंदर भी अगर आप लोग 50,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो तो देखते हैं कितना रिटर्न बनता है भाई साहब। अगर आप लोग इसके अंदर 50,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करते हो तो इसका जो रिटर्न बनेगा 5 साल के अंदर 355% का रिटर्न बनेगा, यानी 355 355% का रिटर्न मिलना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। यानी अगर आप लोग वन टाइम इन्वेस्टमेंट में 50,000 रुपये लगाते हो तो 5 साल बाद आपके पैसे इन्वेस्टमेंट वैल्यू और रिटर्न को प्लस कर देंगे तो अमाउंट हो जाएगा 2,27,000 रुपये से ज़्यादा, 2,27,000 रुपये से ज़्यादा, विच इज़ वेरी गुड।
नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं इसका टोटल होल्डिंग की। तो 26 स्टॉक्स में इसकी होल्डिंग है, 26 कंपनियों में इसकी होल्डिंग है। सबसे नंबर 1 पे है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी स्टेट बैंक का ही ये क्या कहते हैं फंड है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही सबसे ज्यादा इनका एसेट एलोकेशन है। और कितना परसेंट है? 13.43%, 13%.43। उसके बाद गेल है, पावर ग्रिड है, एनटीपीसी है, भारत इलेक्ट्रिकल है, भारत पेट्रोलियम है, बैंक ऑफ बड़ौदा, एनएमडीसी है, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, ऑयल इंडिया करके ऐसे 26 ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके अंदर इन्होंने अपनी होल्डिंग ले रखी है। बट मेजर ऑफ द पार्ट किसके अंदर है? खुद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। और वीडियो के एंड में आपको मैं थोड़ा कैलकुलेट करके भी दिखा दूंगा कि सो दैट आप रिलेट कर पाओ कि कितना रिटर्न होता है। 72% अगर देखा जाए एसआईपी के अंदर, 355%, 333% वन टाइम इन्वेस्टमेंट में, तो वो कितना होगा वो हम वीडियो के एंड में जरूर देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे होल्डिंग एनालिसिस की। तो इक्विटी के अंदर इनकी जो होल्डिंग है 96.3% इक्विटी के अंदर है भाई साहब, और कैश में कितना है? 3.6% कैश में, और डेब्ट है 0.1% का। तो बहुत ज्यादा पोटेंशियल यहां पे नजर आ रहा है इस फंड के अंदर। और वहीं अगर मैं इक्विटी एलोकेशन की बात करता हूं तो सबसे ज्यादा इनकी जो इक्विटी एलोकेशन है एनर्जी सेक्टर के अंदर है। देखिए 47.7% का एनर्जी के अंदर इनका एलोकेशन है। उसके बाद है फाइनेंस के अंदर 29.1%, और कैपिटल गुड्स के अंदर है 8.8%, इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर है 7.9%, मेटल एंड माइनिंग के अंदर है 5.3%, और अदर्स के अंदर है 1.2%। यानी जो पीएससी का जो फंड है एनर्जी सेक्टर के अंदर 47% ज्यादा का रिटर्न है। तो आप लोग सोच सकते हो कि फ्यूचर के हिसाब से इन्होंने अपनी एलोकेशन बांट रखी है। एनर्जी का आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ेगी, तो उस हिसाब से इन्होंने अपने ज्यादातर एलोकेशन एनर्जी के अंदर डाल रखा है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो का। तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो 0.81%। और वहीं अगर आप लोग इसका जो एग्जिट लोड की हम बात करें, तो अगर आप लोग इसके अंदर एसआईपी करते हो या वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हो, लमसम करते हो, और विद इन 30 डेज यानी 1 महीने के अंदर एग्जिट कर देते हो, तो 0.50% का आप लोगों के ऊपर, यानी आपका जो कैपिटल होगा उसके ऊपर एग्जिट लोड लग जाएगा 0.50% का। तो ये हो गया दोस्तों एसबीआई का पीओसी डायरेक्ट ग्रोथ फंड का। और अभी भी आप लोगों को कुछ समझ में ना आ रहा हो, कहीं कुछ दिक्कत लग रही हो इन्वेस्टमेंट को लेके, फंड सिलेक्शन को लेके, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर रिप्लाई कर दूंगा आप लोगों का। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं नंबर 1 पे। तो नंबर 1 पे है एसबीआई का कॉन्ट्रा डायरेक्ट फंड। अब इस कॉन्ट्रा ने तो धुआं ही छोड़ रखा है दोस्तों, अच्छे फंड को थप्पड़ मार के पीछे कर रखा है और खुद इतना आगे निकला हुआ है। स्क्रीन पे देखिए 3 साल का रिटर्न कितना है इसके अंदर? 25% का, 25% ज्यादा का रिटर्न है 3 साल के अंदर। और अगर मैं इसका 5 साल का देखूं यहाँ पे, तो 5 साल के अंदर इसका रिटर्न अभी देखते हैं 37% से ज्यादा का रिटर्न है। देखिए स्क्रीन पे 37% से ज्यादा का रिटर्न 5 साल के अंदर। यानी जिन लोगों ने भी आज से 5 साल पहले इसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया होगा, तो आज उनके जो उनका कैपिटल जो इन्वेस्टेड वैल्यू होगा उसके ऊपर 37% से ज्यादा का रिटर्न मिल रहा है उन लोगों को। बात करते हैं इसकी एनएवी की। तो जो नेट एसेट वैल्यू है इसकी 412.07 पैसे की है। रेटिंग है इसकी 5 स्टार की। और एसआईपी का जो मिनिमम अमाउंट है इसके अंदर भी आप लोग 500 रुपए से अपने एसआईपी स्टार्ट करके चल सकते हैं। और फंड साइज की बात करें तो भाई पूछो ही मत, फंड साइज ने तो भाई साहब 44,068 करोड़ का फंड साइज है। यानी मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा लोगों की इसके अंदर इन्वेस्टमेंट अब हो चुकी है। और अगर आप लोग भी पीछे रहेंगे तो शायद इस फंड का आप लोग लाभ नहीं उठा पाएंगे, फायदा नहीं उठा पाएंगे। आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कितनी जल्दी इन तीनों फंड के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 पे ये है जिसने 5 साल के अंदर 37% का रिटर्न दिया है। और फंड साइज अभी देख ही रहे हो 44,068 करोड़ का फंड साइज है। यहाँ पे एसआईपी कैलकुलेट करके देखते हैं कि अगर आप लोग मान के चलते हैं कि 5,000 रुपए का एसआईपी करते हो, लेट सपोज 5 साल के लिए, तो 87% का रिटर्न मिलेगा। 87% का रिटर्न, जो कि मैग्नम में आपको मिल रहा था यहाँ पे कितना 72% का। और एसबीआई के पीओसी के अंदर कितना मिल रहा था रिटर्न 117% का। और कॉन्ट्रा फंड के अंदर मिलेगा 87% का। तो एवरेज इनका देख रहे हो 72%, 117%, 87%, 20-30% की तो बात हो ही नहीं रही है। सब 70, 75, 87, 117% के आसपास का रिटर्न की बात हो रही है यहाँ पे।
तो ये आप लोगों के ऊपर है दोस्तों। और वहीं अगर आप लोग इसके अंदर 5,000 रुपये का SIP करते हो तो टोटल 5 साल के अंदर आप लोग इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट कर दोगे 3 लाख रुपए, और 3 लाख के ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट वैल्यू और रिटर्न को प्लस कर देंगे तो जो अमाउंट आपको मिलेगा वो मिलेगा 5,61,000 रुपए से ज्यादा। और वहीं अगर आप लोग इसके अंदर अपनी वन टाइम इन्वेस्टमेंट लमसम करने की सोच रहे हो तो देखते हैं उसका क्या हिसाब किताब बैठता है। स्क्रीन पे देखिए, तो यहां पे अगर आप लोग 50,000 का यहां पे भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो 50,000 रुपए के हिसाब से आपका जो रिटर्न बनेगा 395% का रिटर्न मिलेगा। 395%, यानी आप लोग 50,000 रुपये लगाओगे वन टाइम में, 5 साल बाद वो अमाउंट आपको मिलेगा इंक्लूडिंग आपका इन्वेस्टेड वैल्यू और रिटर्न को, तो 2,47,987 रुपये आपको मिलेंगे 5 साल के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी होल्डिंग की। तो इस जो कॉन्ट्रा फंड है इसने 95 स्टॉक्स के अंदर अपनी होल्डिंग ले रखी है और सबसे ज्यादा होल्डिंग है इसकी HDFC बैंक के अंदर 8.83%, उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर है 6.29%, कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर है 3.21%, ITC के अंदर है 2.91%। तो ऐसे करके अपना इन्होंने होल्डिंग एलोकेशन ले रखा है, सबसे ज्यादा HDFC बैंक के अंदर है। अगर बात करें यहाँ पे होल्डिंग एनालिसिस की तो इक्विटी के अंदर है 89.4%, डेप्ट में है 6.4% और कैश के अंदर है 3.3%, यानी कैश का हिसाब किताब यहाँ पे ठीक ठाक लग रहा है। इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो फाइनेंशियल के अंदर है 30% है, एनर्जी के अंदर है 18.7%, अदर्स के अंदर है 16.8%, हेल्थ केयर के अंदर है 8.6%, टेक्नोलॉजिया के अंदर है 8.4%, कंज्यूमर के अंदर 7.0%, मेटल एंड माइनिंग के अंदर है 5.3%, कंस्ट्रक्शन के अंदर है 5.2%। तो मेजर ऑफ दी जो इनका एलोकेशन है फाइनेंस और एनर्जी के अंदर है इन लोगों का, ठीक है। और वहीं अगर मैं बात करता हूं इसके एक्सपेंस रेशियो का तो इसका एक्सपेंस रेशियो विच इज वेरी लो, दैट इज मेंशन हियर 0.62%, यानी 0.62% का एक्सपेंस रेशियो है। और एग्जिट लोड है 1% का। अगर आप विद इन 1 ईयर एग्जिट करते हो, चाहे वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो चाहे लमसम हो, तो 1% का एग्जिट लोड लगेगा आपके टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू पे, ठीक है। तो ये हुआ दोस्तों तीनों फंड जिन्होंने ताबड़तोड़ रिटर्न दिया हुआ है। और आप लोग कमेंट करके बताना कि इन तीनों फंड में से आपके पोर्टफोलियो में कौन सा फंड है, और अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई फंड नहीं है तो ये भी कमेंट करके बताना कि आप लोग इन तीनों में से कौन से फंड को कंसीडर करना चाहेंगे अपने पोर्टफोलियो के लिए लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी कैलकुलेशन की। तो थोड़ा सा हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि अगर आप लोग SIP में पैसा लगाते हो तो 10 साल 20 साल के अंदर कितना हो सकता है, और वही अगर आप लोग वन टाइम में पैसा लगाते हो तो 10-20 साल में वो पैसा कितना हो सकता है। देखिए यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ SIP कैलकुलेटर, और SIP यहाँ पे कैलकुलेट करके देखते हैं, क्योंकि जो मैंने यहाँ पे SBI मैग्नम का दिखाया आपको 72%, और जो मैंने आपको दिखाया SBI POSC का 117%, SBI कॉन्ट्रा फंड का है यहाँ पे जो रिटर्न है कितना है 87% का। तो मैं मान के चलता हूँ कि अगर आप लोग 20,000 रुपये के SIP करते हो, ये फिगर आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि हर बंदा 20,000 के SIP करेगा या 50,000 के SIP करेगा। सब लोग अपना SIP अपने बजट के हिसाब से करते हैं। और अगर बजट की बात करें तो मेरा ऐसा मानना है कि जो HF फाइनेंस जो बोलता है कि आपको अपनी इनकम का 10% इन्वेस्ट करना चाहिए। और बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बहुत ज़्यादा लोग भी मतलब कि 10% भी नहीं कर पाते हैं अपना पैसा को इन्वेस्ट। तो अगर आप लोग 5% भी अगर इन्वेस्ट करते हो तो लॉन्ग टर्म में 5% भी बहुत अच्छा खासा रिटर्न दे देगा, मैसिव रिटर्न दे देगा। मगर जितनी जल्दी आप लोग इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो ही उसका फायदा है। अदरवाइज अगर आप लेट स्टार्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी कि आप कम समय के अंदर ही पैसे को एग्जिट मार देंगे। तो आप लोग ये समझ के चलिए कि अगर आप लोग बहुत इनिशियल डेज में अगर अपनी जॉब स्टार्ट किए हो या बच्चे अभी आपके हुए हैं तो आप फ्यूचर वाइज अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो, ताकि लॉन्ग टर्म में पैसा बनाया जा सकता है। देखिए तो मैं मोटा मोटा मान के चलता हूँ कि अगर किसी की 20,000 रुपये की इनकम है, अगर वो मान के चलिए मार्केट से उसको मात्र 15-16% का रिटर्न मिल जाता है, 15-16% का मैं मान के चलता हूँ 10 साल के अंदर। यानी देखा जाए जो यहाँ पे रिटर्न का हिसाब किताब दिख रहा है 5 साल के अंदर 87%, 5 साल के अंदर 117%, 5 साल के अंदर 72% का रिटर्न। तो मैं मान के चलता हूँ कि अगर आपको 16% का रिटर्न मिल जाता है 10 साल के अंदर तो ये आपका पैसा हो जाएगा 55,50,000 रुपए। यानी आप लोगों ने मार्केट में रुपए लगाया 20,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से 10 साल के अंदर 24 लाख रुपए, रिटर्न बन गया 31,50,000 रुपए। और यही पैसा आपका टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू रिटर्न का प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 55,50,000 रुपए से ज्यादा। और वहीं अगर आप इस पैसे को अगर आप 20 साल कर देते हो
और 20 साल के अंदर मैं मानता हूं कि चलो आपका रिटर्न थोड़ा सा यहाँ पे कम भी हो जाता है, क्योंकि जितना लॉन्ग टर्म में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो रिटर्न थोड़ा सा कम होने लगता है, बट इतना भी कम नहीं होगा कि आके 8% पे हो जाएगा, 7% पे हो जाएगा। मार्केट है, कुछ कह नहीं सकते, मगर एक मुझे ऐसा हिसाब किताब लगता है, एज पर माई नॉलेज, एज पर जो इनके सिनेरियो समझ में आ रहे हैं फंड्स के, तो मुझे ऐसा लगता है कि 14% का भी रिटर्न आप लोगों को मिल सकता है 10-20 साल के लिए अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो अगर आप लोग भी 20,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं, 14% का मार्केट से रिटर्न मिल जाता है 20 साल के लिए, तो टोटल आप लोगों ने मार्केट में पैसा लगाया 48 लाख रुपए, और इसके ऊपर आपको रिटर्न मिल गया 1 करोड़ 86 लाख रुपए से ज्यादा, और टोटल आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू और रिटर्न हो जाता है 2 करोड़ 34 लाख रुपए से ज्यादा। और ये है दोस्तों 20,000 रुपए की कैलकुलेशन यहाँ पे एसआईपी की। अगर आप चाहो तो यहाँ 5,000 रुपए की भी करके देख सकते हो, अगर आप लोग चाहो तो 50,000 रुपए की भी करके देख सकते हो, एज पर योर बजट। ठीक है, इस कैलकुलेटर का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर आप खुद भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि लमसम इन्वेस्टमेंट। अगर आप लोग लमसम या वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप लोगों के पास कहीं से फंड्स आ चुके हैं, बोनस मिल गया कंपनी में, आपका इंक्रीमेंट हो गया, कुछ मम्मी पापा ने दे दिया, या कुछ आप लोगों ने सेविंग करके रखा हो, या आपकी कोई पॉलिसी मैच्योर हो गई हो, वहां से पैसे आ गए हो, तो पैसे आने के बहुत सारे सोर्स हो सकते हैं। बस आपकी इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए कि आप लोगों को पैसे को इन्वेस्ट करना है। तो मैं मान के चलता हूं कि अगर आप लोग यहाँ पे 50,000 रुपए इन्वेस्ट कर देते हो, जो कि मैंने आपको पीछे करके दिखाया, 50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर देते हो, मान के चलता हूं कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए करते हो, लेट सपोज 20 साल के लिए करते हो, मार्केट से आपको 15% का रिटर्न मिल जाता है, जो कि 5 साल के अंदर में आपको दिख रहा होगा कि 355%, 333%। तो मैं ज़्यादा इतना सोच के चलता हूं कि जब आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया तभी से मार्केट डाउन जाने लगी, ये मैं सोच के चलता हूं। मार्केट डाउन जाने लगी, और इतनी डाउन गई कि 20 साल के अंदर आप लोगों का रिटर्न आ गया 15% पे। इतना भी सोच के चलता हूं मैं। हालांकि रिटर्न जो दिख रहा है आप लोगों को, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 355% का रिटर्न 12-15% पे आ जाना चाहिए, बट सेफ एंड साइड में मान के चलता हूं कि चलो आ ही गया तो क्या ही कर सकते हैं। अब 20 साल के अंदर आप लोगों ने पैसा लगाया मार्केट के अंदर, ओनली 50,000 रुपए जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट था, इसके ऊपर आप लोगों का जो रिटर्न बन गया है 7,68,000 रुपए बन चुका है, और टोटल वैल्यू कितनी हो जाती है 8,18,000 रुपए। और वही अगर इस पैसे को अगर आप 30 साल कर देते हो 20 साल की जगह, तो 33,10,000 रुपए आपका टोटल नेटवर्थ हो जाएगा। और अगर आप इसको 40 साल कर दोगे तो 1,33,00,000 रुपए हो जाएंगे। 1,33,00,000 मात्र 50,000 रुपए का जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया था। तो ये दोस्तों वीडियो जिसके अंदर मैंने बात किया एसबीआई के तीनों फंड के ऊपर, बहुत मजेदार फंड है, ताबड़तोड़ रिटर्न दिया हुआ है, और आप लोगों को बहुत देखने सुनने समझने को मिला होगा। वीडियो के अंदर जो चीज़ आपको अच्छी लगी आप कमेंट करके जरूर बताना, मुझे अच्छा लगता है आप लोगों का कमेंट पढ़ने में। और अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है, कुछ शंका है, कुछ समझ में ना आया हो, तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए फ्रेश टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम। और एक चीज ध्यान रखना दोस्तों कि अगर आप लोग किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो उस टॉपिक पे ही बना दूंगा। थैंक यू सो मच।